आरएलएम में घमासान, आलोक कुमार सिंह और प्रशांत कुमार पंकज के बीच मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संगठनात्मक चुनाव के तहत आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मतदान कराया जाएगा। राजधानी पटना के बीरचंद पटेल पथ स्थित रविंद्र भवन में आयोजित राज्य अधिवेशन सह चुनाव कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए हजारों क्रियाशील सदस्य, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा खुद भी मौजूद होंगे। अब आइए जानते हैं विस्तार से। उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें ये है कि दो उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला हो गया है। अब क्या करेंगे, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत पत्तू सर। क्या करेंगे सर उपेंद्र देखिए, कुशवाहा? आज का दिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए बेहद खास है। जी। 2 कारणों से। एक तो आज उनके पार्टी के संगठन का चुनाव है। जी। मन प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है। अ, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह जो विधायक हैं, फिर से मैदान में हैं। उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। और दूसरे जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे प्रशांत पंकज, जी। उनको हटाकर आलोक सिंह को बनाया गया था। उन्होंने भी अब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। जी। ऐसा होता नहीं है पार्टी में। अक्सर पार्टी सुप्रीमो पार्टी के लोगों से मिलकर पहले ही तय कर लेता है कि वह कौन अध्यक्ष होगा। जी। जैसे आरजेडी में तय है कि भाई लालू जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जी। जेडीयू में भी तय रहता है कि कौन होगा। ठीक है ना? तो हर पार्टी में ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ 2 उम्मीदवार आमने-सामने हैं, जी। जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ गई है। आलोक कुमार सिंह और प्रशांत कुमार पंकज के नामांकन वैध पाए गए थे। जी। जिसके बाद दोनों को आधिकारिक उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया था। आज चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद दांगी द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, जी। उसके अनुसार नामांकन वापसी की प्रक्रिया आज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक निर्धारित की गई है। जी। अगर 12 बजे के पहले कोई उम्मीदवार नामांकन पर्चा वापस नहीं लेता है, तो चुनाव होगा। जी। ठीक है ना? दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। जी। और रिजल्ट भी आज ही देर शाम तक आ जाएगा। लेकिन ये अच्छी शुरुआत नहीं है, ये चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी चुनौती ये है कि कल ही नामांकन की आखिरी तारीख है विधान परिषद उम्मीदवार के लिए। जी। अ, जेडीयू, बीजेपी के और एलजेपी के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। भाई, एनडीए के पास जो ताकत है संख्या बल का, उसके अनुसार केवल 9 से 8 सीटें जीत सकती हैं। 9 में से 8 सीट एनडीए जीत सकता है। जी। 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो बहुमत है एनडीए को, तो वो सीट तो आना है। जी। लेकिन 10वीं सीट को लेकर मारामारी है। जी। 10वीं सीट पर आरजेडी मजबूत दिख रहा है, जी। क्योंकि 1 सीट जीतने के लिए 25 विधायकों का समर्थन चाहिए। आरजेडी के पास तो है। 25 हैं, लेकिन वो 25 उनके साथ रहेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। लोकसभा में क्या हुआ था? खेला कर राज्यसभा के दिया। चुनाव में जी। 3 विधायकों ने खेला कर दिया था। तो उनको भी ज़रूरत पड़ेगी बाकी सहयोगी दलों के विधायकों का समर्थन की। जी। अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अभी तो समय है, इंतज़ार करिए। जी। मतलब क्या उनका बेटा दीपक प्रकाश, जिनको बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है, वो भी पर्चा दाखिल करेंगे। जी। दाखिल करेंगे तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। और जी। किस आधार पर करेंगे? जब आरजेडी में टूट को तोड़ पाएँगे तभी ना जीतेंगे। जी। तो आरजेडी को तोड़कर 25 विधायक लाना या 10 विधायक, 15 विधायक भी लाना बड़ा मुश्किल काम है। जी। 1, 2, 3 विधायक इधर-उधर हो सकते हैं, लेकिन 25 विधायक को तोड़ लेना, तो आरजेडी के खाते में 1 सीट तो जाती हुई दिखाई दे रही है। जी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है। जी। अगर विधान परिषद नहीं गए तो मंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा बड़े धर्म संकट में है जी। कि भाई अब क्या करें? एक तो पार्टी में बवाल चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी ने गच्चा दे दिया, उम्मीदवार ही नहीं बनाया, मंत्री बन गए बिना एमएलसी और एमएलए बने। और अब 6 महीना पूरा होने जा रहा है, बीजेपी ने हाथ खड़ा कर दिया। जी। सर, तो ऐसे में ये जो उनकी पार्टी में चुनाव हो रहे हैं, इसमें उम्मीदवार तो 2 हैं, लेकिन क्या लोकतांत्रिक तरीके से उसी प्रक्रिया से चुनाव होगी? बिल्कुल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को संगठन के लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। और पार्टी नेतृत्व का कहना है कि संगठन के सभी स्तरों पर चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न कराई जा रही है। उनका कहना है कि भाई ये बगावत नहीं है, ये बवाल नहीं है। ये तो साबित करता है कि पार्टी में तांत्रिक व्यवस्था है। मतलब कोई भी नामांकन पर्चा दाखिल कर सकता है। आरजेडी में कोई नहीं कर सकता, जी। जेडीयू में कोई नहीं कर सकता है। बीजेपी में जो चाहेगी बीजेपी वही करेगा। जी। लेकिन हमारी पार्टी तो भाई बहुत लोकतांत्रिक है, जिसमें कोई भी पर्चा दाखिल कर सकता है। जी।
ये तर्क दे रहे हैं, लेकिन ये तर्क गले से नीचे उतर नहीं रही है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मान लीजिए कि पार्टी प्रतिनिधियों की भागीदारी से मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम के मुताबिक मतदान समाप्त होने के बाद 4:30 बजे से मतों की गणना शुरू होगी। मतों की गिनती पूरी होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर बी राजेंद्र प्रसाद दांगी कर रहे हैं। ठीक है ना? और चुनाव पर्यवेक्षक आर.के. सिन्हा और ब्रजेंद्र कुमार पप्पू बनाए गए हैं। तो अब इंतजार करिए क्या होता है। तो सुना आपने, तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के साथ आयोजित राज्य अधिवेशन से में संगठन के विस्तार, आने वाली राजनीतिक रणनीति और बिहार में पार्टी की भूमिका पर भी चर्चा होने की संभावना है। अब पार्टी के सभी जिलों में पहुंचने, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और आने वाली राजनीतिक चुनौतियों को लेकर अपने सुझाव रखे, अपनी जो आपकी जो सोच है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।